हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड हमने एक वीडियो और बनाया है। उस वीडियो में जाकर आप जो है डिरिचलेट इंटीग्रल को हम कहां अप्लाई करेंगे, क्या हमारी रेस्ट्रिक्शन है, क्या कंडीशन है हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल को अप्लाई करने के लिए, वो आप सीख लीजिए। वैसे मैं यहां पर लिखूंगा डिरिचलेट इंटीग्रल हमारा क्या होता है और किस प्रकार से हम डिरिचलेट इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से मल्टीपल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। राइट, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक दो क्वेश्चन और लेंगे हम इस पर बेस्ड। अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1 and the coordinate axis। इस प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो एक सॉलिड फिगर बनेगा उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, और उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम डिरिचलेट इंटीग्रल को जब लगाते हैं तो केवल हम फर्स्ट ऑक्टेंट में लगाते हैं। जब हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से इस पूरे कंप्लीट स्पेस को हम डिवाइड करते हैं तो 8 भागों में हम बांट देते हैं इस पूरे स्पेस को x, y और z एक्सिस से। राइट, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। तो फर्स्ट वाला जो ऑक्टेंट होता है वहां पर x, y और z तीनों वेरिएबल हमारे पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट ऑक्टेंट का ही वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से। ये इसकी कंडीशन है, सबसे मेन हमारा प्रतिबंध हमारा यही है। राइट, अगर मान लीजिए हमारा जो सॉलिड फिगर है वो हमारा सिमेट्रिकल है, 8 भागों में इक्वल पार्ट्स जा रहा है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पर हमारा जो सॉलिड फिगर जो बनेगा, टेट्राहेड्रॉन जो बनेगा, वो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में बनेगा। राइट, और हम साथ साथ डिरिचलेट इंटीग्रल को हम लिख देंगे कि डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है हमारा। राइट, पहले इसका फिगर को हम समझ लेते हैं। ये हमारा होता है प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये हमारा प्लेन का है इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन ए क्या है? ए यहां पर है x एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, b क्या है? y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, और c क्या है? z एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मींस अंतःखंड हम बोलते हैं इसको हिंदी में। राइट, तो प्लेन हमें गिवन है, ये प्लेन है हमारा x अपॉन ए प्लस y अपॉन v प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये आपने देखा होगा, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है प्लेन का। क्लास 12 में था ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगा प्लेन। मान लीजिए ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये है हमारा z एक्सिस, और ये है हमारा y एक्सिस। तब मान लीजिए कोई प्लेन आता है, x को a पर, y को b पर और z को c पर काटता है। ये पॉइंट है हमारे a, v और c, और ये हमारा पॉइंट है o। राइट, तो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ABC, ये प्लेन ये वाला है, लेकिन देखिए जो दिख रहा है एक्चुअल में वो है नहीं। ये तो हम जो दिखा रहे हैं वो है, जो दिखा रहे हैं हम आपको। अगर हम ध्यान से देखें तो प्लेन तो हमारा इस फॉर्म में आएगा कंप्लीट। केवल ये ट्रायंगल नहीं है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर आगे, और ये इधर नीचे भी बढ़ रहा है। इस प्रकार से आया, और प्लेन जो है ना x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को कट कर गया। लेकिन हम जो दिखा रहे हैं केवल ये दिखा रहे हैं कि ये जो प्लेन है हमारा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी, वो एक ट्रायंगल शेप में बनाएगा। राइट, और साथ साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मीनिंग क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इनके द्वारा जो कवर्ड एरिया है, कवर्ड स्पेस है, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। अब वो स्पेस कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस, ये y और ये z, एक प्लेन आया, तीनों को कट कर जाता है यूं करके। तो एक इस टाइप की, इस फॉर्म में हमारा एक फिगर बनेगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फॉर्म में बनेगा। ये हमारा a, b, c और ये हमारा o। ध्यान से देखिए कि यूं करके फिगर आ रहा है एक पिरामिड टाइप में, पिरामिड। राइट, पिरामिड टाइप में हमें ये मिलेगा। OABC जो सॉलिड फिगर बनना है, जो इसके अंदर स्पेस है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना। अब मैं जा रहा हूं डिरिचलेट इंटीग्रल को लिखने। डिरिचलेट इंटीग्रल हमारा है क्या?
डिरिचलेट इंटीग्रल देखिए हमारा ये होता है कि ये हमारे पास एक ट्रिपल इंटीग्रल है या फिर मल्टीपल इंटीग्रल, राइट। तो यहां पर हमारा क्या, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 और z की पावर n माइनस 1 dx dy dz इज इक्वल टू, तो भाई डिरिचलेट इंटीग्रल से इसका जो वैल्यू होगा इस ट्रिपल इंटीग्रल का वो ये होगा गामा l इंटू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस n प्लस 1, राइट। ये इसका वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है एल एम एन हमारे पॉजिटिव हैं, एल एम एंड एन आर ऑल पॉजिटिव, पहली कंडीशन। सेकंड ये है कि हम इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालेंगे, केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में। और साथ साथ हमारा सेकंड कंडीशन हमारा ये है वेयर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों वेरिएबल का जो सम होगा वो लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन तो हमें नहीं मिल रही है, राइट। अगर वैसे हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालेंगे टेट्राहेड्रॉन का तो वो हमारा क्या आएगा, पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमारा हुआ क्या, राइट। यहाँ पर एक छोटा सा हम एक क्यूबॉइड हम बना लेंगे यहाँ पर, जिसका लेंथ कितना है dx विथ dy और dz क्या हाइट, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड या स्मॉल एलिमेंट, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप चाहें तो। ये हमें मिलेगा dx dy dz, राइट, स्मॉल एलिमेंट का। अगर हमें कंप्लीट निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन तो हम यहाँ पर x y और z के रेस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम यहाँ पर लिमिट नहीं रखेंगे, आपने ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ा होगा, वहां पर हम इसकी हेल्प से लिमिट निकाल सकते थे। और ये सेम क्वेश्चन है भी मल्टीपल इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है हमारा। लेकिन यहाँ पर जो हम फाइंड करेंगे इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लिमिट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, बशर्ते कि हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। लेकिन हमें क्या गिवन है, वेयर हमें यहाँ गिवन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इज इक्वल टू 1। हमें तो ये गिवन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इक्वल टू 1। अब हमें इस कंडीशन को चेंज करना है, इस फॉर्म में बना देना है। चाहे आप वेरिएबल को चेंज कर दीजिए, तो हम क्या मानने वाले हैं यहाँ पर, हम ये मान लेंगे लेट x अपॉन a इज इक्वल टू u, y अपॉन b इज इक्वल टू b, z अपॉन c इज इक्वल टू w। तो हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू au, y इज इक्वल टू v इंटू b एंड z इक्वल टू c w, राइट। तो अगर मैं यहाँ से dx का वैल्यू निकालूंगा तो कितना मिलेगा, dx इज इक्वल टू a du, dy का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो dy इज इक्वल टू a dv, dz इज इक्वल टू c dw। तो यहाँ पर हमें मिलेगा b है ना यहाँ पर। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे इस इंटीग्रल में। हम इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कुछ नहीं बचेगा आपका इस क्वेश्चन में, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हमें मिल जाएगा टेट्राहेड्रॉन OABC ट्रिपल इंटीग्रल dx का वैल्यू कितना है a du। तो ABC भाई dx dy dz का वैल्यू रखेंगे कंबाइंड, तो ABC और हमें यह मिलेगा du dv dw। अब जरा कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। तो ये कंडीशन हमारी कन्वर्ट होकर हमें क्या मिल जाएगी, कन्वर्ट होकर हमें ये कंडीशन हमें मिल जाएगी, इसको हमने माना u v w, वेयर u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1। यही तो हमें चाहिए थी, या तो लेस देन 1 हो
या फिर इक्वल टू 1, इनमें से कोई एक होगा, लेस देन और इक्वल टू 1, तो हमने इक्वल टू बना लिया 1 हमने। अब हम यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम को, डिरिचलेट इंटीग्रल को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हमें एबीसी को बाहर निकालना होगा। अब हम जब यहाँ से एबीसी को बाहर निकाल लेंगे तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो मैं यहाँ लिख दूंगा u की पावर 1 - 1, तो 0 हमें मिल जाएगा, b की पावर 1 - 1, w की पावर 1 - 1, डी यू डी वी और ये डी डब्ल्यू, और y डिरिचलेट इंटीग्रल। हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू गामा इंटू गामा 1 बाई डिरिचलेट इंटीग्रल गामा 1 गामा 1 गामा 1। एल कितना है 1, एम कितना है 1, एन कितना है 1, तीनों वैल्यूज कितनी है 1, गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 और एक एक्स्ट्रा हमारा 1 यहाँ पर है। तो गामा 1 कितना होता है, देखो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, गामा n हमारा होता है n - 1 फैक्टोरियल। तो गामा 1 कितना होगा, n - 1 मीन्स 1 - 1, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो ये हमें मिल जाएगा ए बी सी इंटू 1 अपॉन गामा 4। गामा 4 कितना आएगा भाई, गामा 4 मीन्स 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6। तो ये हमको मिल जाएगा ए बी सी वाई 6, यही हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल, राइट। एक क्वेश्चन और लेने वाला हूं मैं डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, एक बार देख लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, थोड़ा सा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कराया था उसका एडवांस वर्जन है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, रीड करने से मालूम चलेगा। द प्लेन x/a y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमें गिवन है प्लेन का, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द पॉइंट्स ABC, जैसा कि हमने अभी लास्ट फिगर बनाया था। यूज डिरिचलेट इंटीग्रल टू इवेल्युएट द मास ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब हमें उस टेट्राहेड्रॉन का मास फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, OABC द डेंसिटी एट एनी पॉइंट XYZ बीइंग KXYZ। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए हमें गिवन एक प्लेन, क्या गिवन है, एक प्लेन हमें गिवन है। अब आपको यहां समझना क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या एक्स एक्सिस, ये क्या हमारा वाई एक्सिस, ये क्या हमारा जेड एक्सिस। क्वेश्चन को समझ जाइए, क्योंकि डिरिचलेट इंटीग्रल को मैंने अभी समझा दिया है। डिरिचलेट इंटीग्रल हमारा क्या होता है उसकी फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। एक प्लेन आता है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ABC पर कट कर रहा है। ये हमारा A, ये हमारा क्या है B पॉइंट, ये हमारा क्या है C, ये क्या है हमारा O। OABC हमारा क्या है, टेट्राहेड्रॉन। अब है क्या, हमें जनरल पॉइंट XYZ पर इसका डेंसिटी दे रखा है। तो डेंसिटी कितना है, KXYZ। अब मान लीजिए जनरल पॉइंट, मान लीजिए P हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट P पर हमने मान लिया कोई क्या हमारा एक रेक्टेंगल है, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट dx dy dz है। तो इस छोटे से रेक्टेंगल का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा dx dy dz। और हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो XYZ की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P हमारा क्या है, ये पॉइंट P पर बना हुआ रेक्टेंगल, और ये हमारा क्या है, हमारा पॉइंट P है हमारा XYZ। समझने का प्रयास कीजिए जरा, बहुत ही गजब का हमारा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है। आप समझना क्या, इस पॉइंट P पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, बहुत स्मॉल, dx क्या है, dx तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। आप जानते हैं, अगर आप डेरिवेटिव आपने पढ़ा है तो dx आप जानते हैं, dx बहुत छोटी क्वांटिटी है, dx dy dz। dx क्या है, उस स्मॉल रेक्टेंगल का, ये बहुत स्मॉल है, ये तो हमने बड़ा बना दिया है। उसका लेंथ, dy क्या है, उसका ब्रीथ, और dz क्या है, उसका
हाइट, और ये पॉइंट पी पर है। और पॉइंट पी पर अगर जैसे ही कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो इस प्रकार से वेरी कर रही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू के एक्स वाई जेड। डेंसिटी कितनी है? के एक्स वाई जेड। तो हम यहां पर पहले मान लेंगे लेट, अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझने का प्रयास कीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इज इक्वल टू हमने मान लिया डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये कहां पर है? एट पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी पर। और पी पर हमने ये डेंसिटी निकाल, वॉल्यूम निकाल लिया किसका? स्मॉल एलिमेंट, बहुत स्मॉल एलिमेंट का। और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी पर है, ध्यान रखना। और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी एट पॉइंट पी, पी एक्स वाई जेड हमें मिल जाएगा के एक्स वाई जेड। अब आपने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि मास m बराबर होता है हमारा vd, मीन्स मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये जो फॉर्मूला कई प्रकार से होता है, अगर हम एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो मास इक्वल टू एरिया इंटू डेंसिटी, लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो मास इक्वल टू एल डी, लेंथ इंटू डेंसिटी। लेकिन वॉल्यूम की बात करते हैं तो m बराबर होता है bd, मीन्स मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, और डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। मीन्स डेंसिटी को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं? डेंसिटी इज द, डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। भाई क्या है हमारा डेंसिटी? घनत्व हमारा क्या होता है? हिंदी में हम इसको घनत्व बोलते हैं। घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन के मास को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। एकांक आयतन में कितना हमारा उसका द्रव्यमान है, मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी, राइट। तो हम यहां से हम अगर स्मॉल एलिमेंट की बात करें, इस स्मॉल एलिमेंट की, तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास कितना आएगा? मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, देयरफॉर मास of small element at P कितना आएगा? हमने नाम दे दिया कि ये हमारा जो मास है वो कितना है? वो dm है। कितना है? dm दे दीजिए, छोटा सा मास है, या फिर छोटा m नाम दे दीजिए, या फिर dm भी दे सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा मास इक्वल टू v इंटू डी, और v कितना है हमारा? dx dy dz, राइट। dm भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, dm दे दीजिए, कैसे भी दे दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है हमारा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना हमारा? के एक्स वाई जेड, राइट। तो हमारा डीएम हमें कितना मिल गया? स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम है ये, मास है ये, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, या फिर डीएम इज इक्वल टू के एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। ये समझ में आ गया हुआ। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम हमने रख दिया, साथ में हमने डेंसिटी रख दिया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। लेकिन अगर हमें कंप्लीट टेट्राहेड्रॉन का मास फाइंड करना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे? तो ये हमारा कंप्लीट मास आ जाएगा, कंप्लीट मास, मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन, मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी, टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी इज इक्वल टू, हमने नाम दीजिए इसको बड़ा एम मास, और इसका हम कर देंगे इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, और वेयर हमारी कंडीशन है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और इस कंडीशन को हमें चेंज करना, कन्वर्ट करना है डिरिचलेट इंटीग्रल की फॉर्म में। मीन्स हमें जो तीनों वेरिएबल हैं जिनके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उन तीनों का सम लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये पुट कर देंगे, पुट x अपॉन ए इज इक्वल टू u, y अपॉन v इज इक्वल टू v, एंड z अपॉन c इज इक्वल टू w
तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू ए यू, y इज इक्वल्स टू वी वी एंड z इक्वल्स टू सी डब्ल्यू। तो यहां से हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल्स टू ए डी यू, dy इज इक्वल्स टू वी डी वी, dz इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू, राइट। और ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस कंप्लीट इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू, के को बाहर निकालेंगे, x कितना हमारा ए यू बी वी इंटू सी डब्ल्यू, और ये हमारा है ए डी यू वी डी वी सी डी डब्ल्यू। तो बाहर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर, और हमें साथ साथ हमारी कंडीशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी यू बी डब्ल्यू, वेयर u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1। यही तो हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल की कंडीशन है, मेन कंडीशन है हमारी। तो यहाँ से हमें मास हमें कितना मिल जाएगा, के ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल हमें मिलेगा यहाँ पर u b w डी यू डी वी डी डब्ल्यू। बस हमें यहाँ पर केवल डिरिचलेट इंटीग्रल को अप्लाई करना है। एक बार देख लेते हैं नीचे दिख रहा है या नहीं। हाँ, कंप्लीट एकदम हमें दिख रहा है। बस 2 लाइन में यहाँ से रफ करूँगा, 2 लाइन, राइट। देखिए जैसे हम यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल लगाएंगे ना, तो तुरंत ही कैपिटल एम हो जाएगा, मतलब कंप्लीट मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, राइट। अब देखिए हमें समझने क्या है कि यहाँ पर हम लगा देंगे डिरिचलेट थ्योरम। डिरिचलेट इंटीग्रल, ये क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ x की पावर l माइनस 1, y की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz इज इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, वेयर x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर बाय डिरिचलेट इंटीग्रल से हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू के ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा क्या, u की पावर 2 माइनस 1, v की पावर 2 माइनस 1, w की पावर 2 माइनस 1, du dv dw। तो मास हमें मिल जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गामा 2 गामा 2 अपॉन गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। और गामा एन हमने बार बार बता रहे हैं हम, गामा एन हमारा होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, देन गामा 2 विल बी 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, और ये हो जाएगा 2 4 6 1 7 गामा 7 मीन्स 6 फैक्टोरियल। एक कम करना है, फैक्टोरियल लगा देना है। तो गामा 6 कितना आएगा, 6 5 4 3 2 1 30 इंटू 24 24 72 होते हैं, तो 720। एक बार देख लेते हैं, ये दिख रहा है, हाँ दिखना तो चाहिए, ठीक है। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 1/720, और फाइनल आंसर को हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे मास ऑफ टेट्राहेड्रॉन, OABC इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 720। यही है हमारा फाइनल आंसर, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, यही हमारा 7, यस यही हमारा फाइनल आंसर है। वैसे लगभग हमारे जो डिरिचलेट इंटीग्रल पर बेस्ड जो क्वेश्चन है
वो दो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करा दिए थे, 2 ये हो गए, तो बस यही 4 क्वेश्चन थे जो हम देख पा रहे हैं। जो होगा तो और भी क्वेश्चन होंगे तो हम करा देंगे, राइट। एक बार देख लेते हैं कंप्लीट हमें दिख रहा है या नहीं। हाँ, कंप्लीट हमें दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।